दहशतगर्दी के पीछे मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है जिसकी पुष्ट पनाही कुछ मखसूस अनासर करते हैं। जब भी रियासत इन पर हाथ डालती है तो आपको झूठे बयानियों की आवाज़ सुनाई देती है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बहावलपुर में तलबा से बातचीत। कहा, जब तक अजीम माएँ अपने बच्चे पाकिस्तान पर निछावर करती रहेंगी और ये कौम अफवाज के इशाना बशाना है, हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मुल्क की तरक्की के लिए हर किसी ने अपने हिस्से की शमा जलानी है और बिला वजह तनकीद की बजाय अपनी तवज्जो, कारकर्दगी और फ़राइज़ पर मबजूल रखनी है। पाकिस्तान अल्लाह ताला का अता करदा अनमोल तोहफ़ा है जिसे बहुत से नेमतों से नवाजा गया है। हमें कभी अपने अक़ीदे, इस्लाफ और माशरती इक़्तिदार को नहीं भूलना चाहिए। अफगानिस्तान से बातचीत के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वफाक से राब्ते का फैसला। बातचीत के लिए TOR जल्द मंजूर करने का मुतालबा। बैरिस्टर सैफ का कहना है, वफाक अफगानिस्तान से बातचीत के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के TOR जल्द मंजूर करे। हंगामी बुनियादों पर वफ्द अफगानिस्तान भेजना चाहते हैं। अपने अवाम के जानो माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह और जिम्मेदारी है। वफाक सूबे में दहशतगर्दी की रोकथाम की बजाय इस अहम मसले पर सियासत करने से गुरेज करे। विफाक को पंजाब और सिंध के वज़राए आला के बैरूनी दौरों पर कोई एतराज़ नहीं। मरियम नवाज भारत से स्मोक डिप्लोमेसी कर सकती है तो दहशतगर्दी मसले पर अफगानिस्तान से बातचीत में क्या हर्ज है। दारुल उलूम हक़ानिया में धमाके की तहकीकात जारी। मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात और तफ्तीश। खुदकुश बम्बार के आज़ाद DNA के लिए भिजवाने के बाद CCTV को तहवील में लेने का मरहला मुकम्मल। तमाम जख्मियों के बयानात कलमबंद कर लिए गए। ज़राए के मुताबिक अब तक 50 से ज़्यादा अफराद के बयानात रिकॉर्ड हुए। मोबाइल फ़ोन कंपनी से भी मदद तलब कर ली गई। कॉल डाटा ट्रेसिंग पर काम जारी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सिलेक्शन कमेटी पर एतमाद बरकरार। ज़राए के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी को तब्दील नहीं किया जाएगा। न्यूजीलैंड के दौरे के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। 3 से 4 रोज़ में मुतवक्के 4 से 5 सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिए जाने का इम्कान। नौजवान क्रिकेटर्स को टीम में शामिल किया जाएगा। सिलेक्शन कमेटी ने नौजवान क्रिकेटर्स को तैयार रहने का कह दिया। ख्वाजा नाफे, फैसल अकरम, हैदर अली, अहमद दानियाल, अरफात मिनहास, कासिम अकरम के नाम शामिल। हेड कोच आकिब जावेद के मुआहदे में तौसी नहीं होगी। डायरेक्टर क्रिकेट नेशनल क्रिकेट अकेडमी की जिम्मेदारी सौंपे जाने का इम्कान है। पाक न्यूजीलैंड सीरीज 16 मार्च से शुरू होगी। 5 T20 और 3 वनडे मैचेस खेले जाएंगे। चेयरमैन PCB से डोमेस्टिक क्रिकेट के बेहतरीन परफॉर्मर्स की मुलाकात। खिलाड़ियों के साथ परफॉर्मेंस और तरबियत के मूड पर बातचीत। मोहसिन नकवी का तमाम अकेडमीज तक स्टार खिलाड़ियों को रसाई देने का फैसला। फिटनेस के लिए खुसूसी डाइट प्लान तैयार करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि खिलाड़ियों की फिजिकल ट्रेनिंग के लिए ट्रेनर्स की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाएगी। आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल के स्टार्स हैं। आपके लिए वसाइल की फराहमी पाकिस्तान क्रिकेट के रोशन मुस्तकबिल पर सरमायाकारी है। चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप मरहले का आज आखिरी मैच। दुबई के स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड मद्दे मुकाबिल। भारतीय बैटिंग लाइन खेल के आगाज में ही मुश्किलात का शिकार। शुभमन गिल 2, कोहली 11 और रोहित शर्मा 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मैट हेनरी ने 2 और कायल ने 1 विकेट हासिल की। आज का मैच जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला करेगी। हारने वाली टीम जनूबी अफ्रीका से टकराएगी। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ कल होगा। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम के जायजे पर बातचीत की जाएगी। मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान को मज़ीद $1 अरब की किस्त मिल सकेगी। IMF के साथ इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे में पॉलिसी सतह पर मुज़ाकरात होंगे। नितिन पॉटर की क़यादत में 9 रुकनी वफ़द 2 हफ्ते पाकिस्तान में क़याम करेगा। IMF वफ़द आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ भी देगा। IMF की रजामंदी से तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिल सकेगा। वज़ारत ख़जाना, तवानाई, मनसूबाबंदी और स्टेट बैंक हुकाम शरीक होंगे। पंजाब, सिंध, KP और बलूचिस्तान से अलग अलग बातचीत होगी।
रमज़ान शुरू होते ही महंगाई भी बेलगाम। दुकानदारों ने कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। फलों की खरीदारी बहाल, रेट ज़्यादा होने के बायस शहरी परेशान। केले 150 रुपये, सेब 250 से 400 रुपये फ़ी किलोग्राम हो गए। स्ट्रॉबेरी 500 रुपये फ़ी किलो में मिलने लगी। सब्जियों के दाम भी कुव्वत खरीद से बाहर। महंगाई के मारे शहरियों ने रमज़ान बाजारों का रुख कर लिया। शहरियों का रमज़ान और मॉडल बाजारों में जमे गफीर। शहरी अफ्तार के लिए सामान खरीदने में मसरूफ़ है। आवाम का कहना है कि सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। दुकानदारों को सरकारी नरखनामे आवेज़ा और अमल दरामद करने का सख्ती से हुक्म जारी करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का महंगाई के सद्देबाब के लिए जामे क्रैकडाउन का हुक्म। तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को गिरा फरोशी के खिलाफ मौसर मुहिम की हिदायत। सरकारी रेट लिस्ट नुमाया तौर पर आवेज़ा करने का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा कि रमज़ान में फलों और सब्जियों की फराहमी और निर्खों की कड़ी मॉनिटरिंग की जाएगी। फलों और सब्जियों के निर्ख बढ़ाने वालों के खिलाफ मौसर कानूनी कार्रवाई की जाए। रमज़ानुल मुबारक रहमतों और बरकतों का महीना है। ताजिर बरादरी गरीब आवाम का एहसास करें। पूरी दुनिया रमज़ानुल मुबारक के दौरान अशया के निर्ख कम किए जाते हैं। हमें भी रज़ाकाराना तौर पर निर्ख कम करने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर आटे और चीनी की कीमत में रिलीफ। चीनी का मार्केट रेट 165, रिलीफ स्टॉल्स पर 130 रुपये में फरोख्त। आटे की कीमत 94 रुपये, स्टॉल्स पर 89 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त। डीजी फूड पंजाब के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 41,000 किलो चीनी और 48,000 किलो आटा फरोख्त हो चुका। इंडस्ट्री के ताउन से मुतादिद अशिया सहूलत स्टॉल्स पर मार्केट रेट से कम कीमत पर दस्तयाब हैं। वज़ीर आला की हिदायत पर सस्ती अशिया की फराहमी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मुल्क भर में पहले रोज़े के लिए इफ्तार की तैयारियां जारी। दस्तरखान को लजीज पकवानों से सजाया जाएगा। हर घर में चूल्हे जल पड़े। पहले सालन और चावल तैयार किए जाएंगे, फिर समोसे, पकोड़े, फ्राइज़ और दीगर चीज़ें तली जाएंगी। फ्रूट चाट और दही पकौड़ियों की बारी आखिर में आएगी। आखिर में हक हमसायगी अदा करते हुए हर घर में इफ्तारी भेजी जाएगी। मुखैर हज़रात ने तैयारी पकड़ ली। पकवान सेंटर से ऑर्डर्स बनने को तैयार। गली मोहल्लों, सड़कों और घरों में इफ्तार का एहतमाम किया जाएगा। बिला रोक टोक हर रोज़ेदार की खिदमत में कोई रुकेगा नहीं। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और गवर्नर समेत कौमी सियासी क़यादत की भी रोज़ेदारों को मुबारकबाद। रमज़ान मुबारक के लिए फ़ितरा, फ़िदिया और कफ़ारे का ऐलान। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कहना है सदका फ़ितर और फ़िदिये की कम अज़ कम रकम 240 रुपये फ़ीकस है। एक रोज़े का फ़िदिया गंदम के हिसाब से 240 और जौ के हिसाब से 700 रुपये है। खजूर के हिसाब से 4000 और किशमिश के हिसाब से 6400 रुपये बनता है। रोज़ा टूट जाने का कफ़ारा गंदम के हिसाब से 14400 और जौ के हिसाब से 42,000 रुपये है। खजूर के हिसाब से 2,40,000 और किशमिश के हिसाब से 3,84,000 रुपये बनता है। मुखय्यर हजरात अपनी माली हैसियत के मुताबिक अदायगी कर सकते हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में नामजद मरकजी मुल्ज़िम अरमगान कुरैशी के खिलाफ एक और मुकदमा सामने आ गया। पुलिस के मुताबिक अरमगान कुरैशी के खिलाफ मुकदमा वकील सैफ एडवोकेट की मुद्दत में मुकदमा थाना बोर्ड बेसन में अप्रैल 2024 में दर्ज हुआ था। मुल्ज़िम अरमगान ने अपने खिलाफ मुकदमात में पेश होने वाले वकील को धमकियां में मैसेज किए थे। मुद्दई वकील ने मौके पर इख्तियार किया कि 22 अप्रैल 2024 को अरमगान ने व्हाट्सएप पर मैसेज किए थे कि पीछे ना हटे तो जान से जाओगे या गायब करवा दूंगा। फैमिली को भी संगीन नताइज की धमकियां दी थी। और उर्दू अदब को नया उसलूब देने वाले शायर नासिर काज़मी की आज 53वीं बरसी। उनकी शायरी आज भी दिलों को ताजगी अता करती है। नासिर काज़मी गज़ल को ज़िंदगी बनाकर उसी की धुन में दिन रात मस्त रहे। उनके मजमूओं में पहली बारिश, निशात ख्वाब, दीवान और सुर की छाया शामिल है।